हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संभावित सभी क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट लेवल के जो भी पीएससी या सीजी व्यापम द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनजाति से देखने को मिलता है हर एग्जाम में। तो जनजाति को आप अच्छे से पढ़ें और इस टेस्ट के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे कि कितने क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें है असत्य कथन को चुने। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला इसमें है कि छत्तीसगढ़ में बाहुल्य जनजाति क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची व्यवस्था लागू की जाती है। यह कथन क्या है? राइट कथन है। यानी छत्तीसगढ़ में जो बाहुल्य जनजाति है वो संविधान के 5वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति जो है संविधान के 5वीं अनुसूची में व्यवस्था किया गया है। तो ये करेक्ट है कथन। दूसरा कथन है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 है। ये भी कथन सही है। जिनका नाम है अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर। ये कथन क्या है? ये भी कथन सही है। इस प्रकार से इसमें असत्य कथन चुनना था तो नन हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि असत्य कथन को चुनना है। इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों का नाम भोजिया एवं भत्रा है। आपको बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। नेक्स्ट इसमें कथन दिया है कि छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की कुल संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की कुल संख्या कितनी है? तो 42 है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र गोंड प्रजाति का है। ये भी कथन क्या है? सही है, यानी कि गोंड जनजाति का जो है ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला नारायणपुर है। ये भी कथन सही है। देखिए कथन इसमें चुनना था कि असत्य कथन को आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति के नाम भोजिया एवं भत्रा यहाँ पर दिया है। ये कथन गलत है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों का नाम क्या है, उसे आप बताइए। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा इस वीडियो में, इस कथन में। चलिए नेक्स्ट है इसमें कि भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में स्थान इसमें दिया गया है। गलत चुनना है आपको कि भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का 4था स्थान है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला बालोद जिला है। जनजातियों का पूजा स्थल जहां देव स्थल होता है सरना कहलाता है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में भत्रा सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसमें आपको गलत कथन को छांटना है, कौन सा गलत कथन है। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 4था स्थान है। ये कथन तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये बात क्या है? सही है। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ देव स्थल, ठीक है, होता है उसे हम सरना भी कहते हैं। ये भी कथन आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से सही है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों में भत्रा सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। यानी छत्तीसगढ़ के जनजातियों में भत्रा जनजाति जो है सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखते हैं। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ देव स्थान होता है सरना कहलाता है। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 4था स्थान होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला बालोद है। ये क्या कथन गलत है। इस कथन को आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। कमेंट कर हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम चलते हैं गलत, इसमें भी आपको चुनना है। जैसा कि क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति उरांव जनजाति है। पैसा धन देकर वधु प्राप्त करने की पारंपरिक प्रथा पारधन कहलाता है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज में एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना ठुकू प्रथा कहलाता है। आदिवासियों का सबसे प्रमुख देव बूढ़ा देव को माना जाता है। इसमें आपको गलत कथन चुनना है। तो इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं कि आदिवासियों का सबसे प्रमुख देव बूढ़ा देव सभी लोग जानते होंगे, ये सही कथन है। ये भी जानते होंगे कि पैसा देकर वधु प्राप्त करने की पारंपरिक प्रथा को पारिधन कहते हैं। ये भी कथन आप लोग जानते होंगे, ये भी कथन सही है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज में एक पति का त्याग कर दूसरा पति रखना इसमें ठुकू प्रथा कहलाता है। ये भी कथन क्या है?
आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका देखिए ये भी कथन सही हुआ, इसमें चुनना है गलत कथन। तो छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति उरांव जनजाति है, तो गलत है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति कौन सी है, और उरांव जनजाति के बारे में भी एक विशेष रूप से कहा जाता है। उरांव जनजाति का किस क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये भी हमें बताइए। ठीक है, उड़ान भरने में इतना हम हिंट दे सकते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार से गलत चुनना था, तो इसका राइट ऑप्शन आप ये लगा सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा कि सत्य कथन को आपको बताना है। इसमें सत्य कथन कौन सा कथन है, चलिए हम बात करते हैं। पहला कथन दिया है कि जनजातियों में कृषि संबंधी ढेर सा त्यौहार प्रमुख होता है। जनजातियों का प्रचलन स्थानांतरित कृषि और झूम कृषि को बेवर या पेड़ा कृषि कहलाता है। अन्य जनजातियों में विधवा स्त्री से अल्प व्यय में विवाह और उत्तो विवाह प्रचलित है। इसमें आपको बताना है सही कथन। तो इसमें देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जनजातियों में जो कृषि संबंधी त्यौहार होता है उसे ढेर सा त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी कथन सही है। जनजातियों का प्रचलित स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। बेवर कृषि, पेदा कृषि या पेड़ा कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। अन्य जनजातियों में विधवा स्त्री से अल्प व्यय में विवाह और उत्तो विवाह कहलाता है, ये भी कथन क्या है, सही है। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि ऑल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असत्य कथन। आपको इसमें बताना है। इसमें आपको दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के डंडावी माड़िया जनजाति में गौर नृत्य डंडावी माड़िया नृत्य प्रसिद्ध है। गौड़ जनजाति प्रमुख रूप से मुंडा भाषा परिवार से है। गौड़ जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है। दूध लौटावा प्रथा गौड़ जनजाति में प्रचलित है। इसमें आपको असत्य कथन को बताना है। इसका हम राइट ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गौड़ जनजाति प्रमुख रूप से मुंडा भाषा परिवार से है। ये कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे। छत्तीसगढ़ में डंडावी माड़िया जो जनजाति है वो गौर नृत्य डंडावी नृत्य करते हैं, कथन बिल्कुल सही है। गौड़ जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है, ये भी कथन सही है। दूध लौटावा प्रथा गौड़ जनजाति में प्रचलित है, ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौड़ जनजाति कोयतर या कोया के रूप में स्वयं को जानती है। इसमें कहाँ पर है इसका वर्णन, तो इसका देखिए दिया गया है कि सत्य कथन इसमें चुनना है आपको कि गौड़ जनजाति जो है कोयतर या कोया के रूप में स्वयं को जानती है। बी है इसमें कि द मुरियास एंड देयर घोटुल किताब वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई एवं लंदन में 1947 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन द्वारा प्रकाशित भी किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी कथन सत्य है। सभी कथन सही है, यानी कि ऑल इसमें लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि गौड़ जो जनजाति होते हैं वे कोयतर के रूप में स्वयं को जानते भी हैं। और द मुरियास एंड देयर घोटुल जिस किताब जो है वह वेरियर एल्विन की रचना है और इसमें लंदन में 1947 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित भी किया गया था। नेक्स्ट है असत्य कथन को चुनना है आपको। इसमें आपको दिया गया है द मुरिया गॉड ऑफ बस्तर किताब W.V. ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए द मुरिया गॉड ऑफ बस्तर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अबुझ माड़िया जनजाति नारायणपुर जिले में पाई जाती है। माड़िया जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य के समय जंगली भैंस के सींग से बनी टोपी पहनते हैं। रेला गीत भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए असत्य कथन आपका हो जाएगा रेला गीत जो है भारिया जनजाति द्वारा गाया जाता है, कथन क्या है, असत्य है। कमेंट कर हमें बताइए कि रेला जनजाति किसे द्वारा गाया जाता है। इसमें देखिए दिया गया है कि मुरिया गॉड ऑफ बस्तर किताब जो है W.V. ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया 1938 में प्रकाशित भी हुआ, ये कथन सही है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अबुझ माड़िया जो जनजाति है वह नारायणपुर जिले में पाई जाती है। माड़िया जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य के समय जंगली भैंस के सींग से बनी एक टोपी को भी पहनते हैं। आप लोग देखते होंगे चित्र वगैरह में या जानते भी होंगे कि माड़िया जनजाति का एक जो परंपरागत नृत्य समय जंगली भैंस के सींग के आकृति के समान एक टोपी भी पहना जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गलत, इसमें चुनना है। छत्तीसगढ़ की माड़िया जनजाति मृतक स्तंभ यानी कि मृत्यु स्मृति स्तंभ प्रयोग करती है। स्थानीय भाषा में इसे गुडी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें गलत आपको चुनना है। माड़िया जनजाति में सल्फिन नामक पेय पदार्थ अत्यधिक लोकप्रिय है। प्रसिद्ध लोक नाट्य माओ पाटा हलबा जनजाति में प्रचलित है। माओ पाटा किस में, हलबा जनजाति में प्रचलित है। आप लोग कमेंट कर हमें बताइए।
देखिए, छत्तीसगढ़ की माड़िया जनजाति जो है मृतक स्तंभ प्रयोग करती है और स्थानीय भाषा में इसे गुडी कहते हैं, ये कथन सही है। माड़िया जनजाति में सल्फी नामक पेय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अत्यंत लोकप्रिय है, ये भी कथन सही है। प्रसिद्ध लोकनाट्य माओ पाटा ये हल्बा जनजाति में प्रचलित है, गलत है। माओ पाटा को आप लोग बताइए किस जनजाति में प्रचलित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। घोटुल संस्कृति का प्रचलन मुरिया जनजाति में होता है, इसमें गलत आपको चुनना है, कहाँ पर आपको इसमें बता सकते हैं। तो इसका देखिए आपको गलत चुनना है। तो पहला जो है घोटुल संस्कृति का प्रचलन मुरिया जनजाति में माना जाता है, ये कथन सही है। मुरिया जनजाति के स्त्री पुरुष मिलन स्थान को सिहारी झोपड़ी कहा जाता है, तो ये कथन भी क्या है आपका सही है। हल्बा जनजाति के लोग स्वयं को महादेव व पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं, भी कथन सही है। इसमें लिखा गया हल्बा जनजाति द्वारा सर्वाधिक रूप से सतनाम पंथ को अपनाए गए, गलत है। तो इस प्रकार से आप इसे गलत करके इसे ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट है सत्य कथन को चुनना है आपको। हिल जो है माड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को पेदा कहा जाता है, ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, माड़िया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि करते हैं हिल माड़िया द्वारा उसे पेदा कहा जाता है। हल्बा जनजाति का निवास क्षेत्र दुर्ग, रायपुर या बस्तर है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि हल्बा जनजाति में प्रचलित गण चिन्हम वाद या टोटम प्रथा को वरंग वर्गी कहा जाता है, ये भी कथन क्या सही है। इस प्रकार से ऑल एबव इसे कहेंगे, यानी कि सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गलत चुने। छुआछूत पर विश्वास रखने वाली जनजाति हल्बा जनजाति है, यह क्या कथन है, सत्य कथन है, यानी कि गलत कथन आपको छांटना है। ब्रिटिश काल छुआछूत पर विश्वास रखने वाली जनजाति हल्बा जनजाति है, यानी हल्बा जनजाति में छुआछूत मनाया जाता है या माना जाता है। आदिवासी वर्ग के उरांव जनजाति द्वारा अधिकांश लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, आदिवासी वर्ग के उरांव जनजाति द्वारा अधिकांश लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, भी कथन क्या है, सही है। बिंदी, नवाखाई और जवारा पर्व आदि भारी जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी कथन सही है। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के बस्तर राज्य की सरकारी बोली हिंदी भाषा थी, तो यह क्या है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से गलत कथन में आप इसको चुन सकते हैं, इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। MK नॉलेज ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी वीडियो की सूचना है सबसे पहले आपको मिले। PDF वगैरह भी हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, इन सभी की बेनिफिट के लिए आप जुड़ सकते हैं। फिर किसी नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।